व्यापारी एकता। सभी लोग बोलेंगे भैया, क्योंकि ये लड़की अभी छोटी मोटी नहीं है। और आज इस पावर डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का व्यापारी हमेशा जीता हो, उसका सबसे बड़ा श्रेय आदरणीय राघव जी भाई को जाता है। यहाँ पर चाहे इनकम टैक्स की लड़ाई हो, चाहे सेल टैक्स का मामला हो, इनकम टैक्स निकाली जा रही है प्रदर्शन क्या? डी मार्ट खुलना कोई व्यापारिक नुकसान तो है ही, साथ में ये हमारी संस्कृति पे कुठाराघात है। हमारे रिश्तों को, उपभोक्ताओं को, मजदूरों के जो हमारे रिश्ते हैं और जो उन पे आने वाला संकट खड़ा होने वाला है। हिंदुस्तान का 150 करोड़ व्यापारी और विदिशा का 10,000 व्यापारी, उससे जुड़ा 2-3 मजदूर, ऑटो वाला, ठेले वाला, इन सब पे एक रोजगार का बड़ा संकट। तो मैं तो हमारे देश के जो कानून बनाते हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान में संशोधन करें। 10 लाख से जहां भी ज्यादा आबादी है सिर्फ उनको उनमें परमिशन दें, उससे जो कम आबादी है उन पे तुरंत रोक लगाएं, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति बहुत अलग है और इसको अगर हमें बचाना है तो इन बड़े मालों को, अकेले डीमार्ट की बात नहीं, रिलायंस को भी, ई कॉमर्स कंपनियों को भी एक न्यूनतम रिटेल प्राइस का कानून भी लाएं, जिससे कि ये हम भी उनके कंपटीशन में खड़े हो सके। निश्चित तौर से ये देश के एक बड़ी जनता का सवाल है, उसको रोकने के लिए हमें इस संस्कृति को रोकना पड़ेगा। डी मार्ट, रिलायंस, ई कॉमर्स कंपनियां, सबको ही बंद करना पड़ेगा। अरे ये हमारे छोटे व्यवसाय में क्यों आ रहे हैं, क्यों सब्जी बेच रहे हैं? बेचारा सब्जी वाला 500 रुपए की सब्जी बेच के अपना घर चलाता है, किराने वाला कोई 1,000, कोई 2,000, 5,000। अरे आपको अगर देश में सेवा ही करना है, पैसे कमाना है, तो आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाओ, अच्छी सड़कें बनाओ, अच्छी शिक्षा दो, उसमें भी पैसे कमाई हो सकती है। लेकिन आप क्यों हमारे छोटे से व्यापारियों के बीच में, मजदूरों के बीच में आ रहे हैं? इसे तुरंत बंद करना चाहिए। ऐसा आज अर्थ निकाली जा रही है डी मार्ट को विरोध में, क्या कहना है? देखिए, डी मार्ट जैसी संस्थाएं हिंदुस्तान जैसे देश के लिए कतई उचित नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान 140 करोड़ का ये देश है और इसकी बहुत बड़ी सेवा जो है, हिंदुस्तान के व्यापारी छोटे छोटे गांव में अपनी दुकानें खोल के, गली गली में अपनी दुकानें खोल के, ये केवल अपना ही उदर पोषण नहीं कर रहे हैं, समाज की भी सेवा कर रहे हैं, देश की भी सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र की भी सेवा कर रहे हैं। उनके हितों का हनन नहीं होना चाहिए। इस पर रोक जिस स्तर पे भी हो सकती है लगाने की जरूरत है। काम आसान तो नहीं है, लेकिन अगर विरोध प्रबल हुआ तो सब कुछ सफल है, कोई कठिनाई नहीं हो सकती है। तो इसका विरोध उचित है, जायज है। एक तरफ शासन ये कहता है कि स्वरोजगार अपनाओ, और ये स्वरोजगार अपनाए हुए लोगों के रोजगार बंद करने की बात चल रही है। ये कोई ठीक नहीं है, कहा जा सकता है। और इसीलिए इसकी चिंता करना चाहिए, इनका संरक्षण मिलना चाहिए और इस पर रोक लगाने के जैसी की भी जिस तरह से भी उपाय हो सकते हैं वो उपाय करके और रोक लगना चाहिए। ये आंदोलन बहुत उचित है, जायज है, देश हित में है, समाज हित में है।